हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में जाना था, तो एक्सेलरेशन जस्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। वेलोसिटी में जो भी हम लोगों ने देखा था उसी से मिलता जुलता चीज़ हम लोग एक्सेलरेशन में भी देखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का हम लोग को पता था कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब बात आ जाती है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पहले वही समझ लेना है। आप बाइक पे बैठे हो, अगर आप बाइक स्टार्ट करते हो तो आप स्पीड बढ़ा रहे हो। बस यहीं पर बोलना है तुमको कि उस ऑब्जेक्ट में या उस बाइक में एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब चलते हुए बाइक में आप ब्रेक लगाते हो, आपने क्या करना है? ब्रेक लगाना है। जैसे ही उसका स्पीड डाउन होगा आप समझ जाओ कि वहाँ पर एक्सेलरेशन है। समझ में आ रही है बात? जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अप होता है या स्पीड डाउन होता है, उस समय उसमें होता है एक्सेलरेशन। एक और जगह एक्सेलरेशन होता है। मान लो आप ना तो स्पीड बढ़ाना चाहते हो ना स्पीड घटाना चाहते हो, तो अब कैसे उसमें एक्सेलरेशन लाया जाए? तो जैसे ही आप कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहे हो स्पीड से, और अचानक से एक टर्न आ जाए, एक हल्का सा टर्न होगा, तो आप एक थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज मारो। तो जैसे ही थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गया। बस वहीं पर आप कह सकते हो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। मीन्स जहाँ जहाँ वेलोसिटी बदलेगा आप कहोगे कि वो एक्सेलरेशन में रहता है। तो एक्सेलरेशन का सबसे बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज ही एक्सेलरेशन कहलाता है। हम एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जितने टाइम में वो चेंज हुआ है उसी को हम लोग रखेंगे। तो आप समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट पर जाएगा। ठीक, अब वेलोसिटी इसका शुरुआत में यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे u, और थोड़ी देर के बाद सपोज करो टाइम t के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है v। मीन्स वेलोसिटी में हुआ चेंज। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी और मैं इसको बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो u है इनिशियल, v है फाइनल। तो अब जैसे ही वेलोसिटी में चेंज हुआ विथ टाइम, तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या लगा देंगे? a इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। बाद का बाद में माइनस करोगे, हमेशा फाइनल में से इनिशियल ही माइनस करते हैं। बढ़ने या घटने के बाद जो भी आएगा फाइनल में से इनिशियल करना है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। ठीक, दूसरी बात क्या आती है इसमें? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा कि किधर डायरेक्शन होगा? डायरेक्शन होगा अलोंग द चेंज, अलोंग द चेंज। जिधर चेंज होगा उधर ही हम लोग उसको बताएंगे कि एक्सेलरेशन उधर ही है। सपोज करो कि आप पहले वेलोसिटी लेके जा रहे थे 5 मीटर पर सेकेंड से, थोड़ी देर के बाद आप इसको कर देते हो 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, तो भी स्ट्रेट लाइन में होगा, वेलोसिटी भी स्ट्रेट लाइन में होगा और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कि उसी में चेंज हो रहा है। सपोज करो कि आप जा रहे थे इस डायरेक्शन में और अचानक से आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब एक्सेलरेशन किधर होगा? ना तो इधर होगा ना ही कंप्लीटली इधर होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। इसका इनिशियल और ये फाइनल मिला दो, इस डायरेक्शन में इसका चेंज होगा। तो ये आप समझ लो कि ये है u, ये है v, तो ये आपका डायरेक्शन बताएगा किसका? एक्सेलरेशन का। समझ में आ गई बात ना? तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है अलोंग द चेंज। चेंज आप यहाँ से देखो, यहाँ देखो, सीधा सीधा जा रहे थे, टर्न ले लिए तो किधर मुड़ गए? इधर मुड़ गए, तो इट मीन्स चेंज इधर हुआ, तो वही होता है चेंज। तो अलोंग द चेंज। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका हो सकता है पॉजिटिव, ओके, हो सकता है नेगेटिव, एंड इट मे बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, ये तीनों केसेस इसमें हो सकते हैं। तो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा जब वेलोसिटी आपका इंक्रीज होगा। समझना बात को, वेलोसिटी कब होगा? जब आपका इंक्रीज होगा टाइम के साथ में, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है।
नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, तो वहां बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो ना ही डिक्रीज हो, तो आप उसको रख सकते हो कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगा यानी कि सेम रहेगा हर पॉइंट पे, तो वहां पे आप एक्सेलरेशन जीरो मानोगे। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, समझे? अब देखो, इस वेलोसिटी जब इंक्रीज होता है तो नॉर्मली इस स्टेट में, समझना बात को, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो इसको एक दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन लिखते हैं, ठीक है ना? ओके। अब वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो वहां पर एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, उसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, या मैं इसको डिसएलरेटेड मोशन पर लिखूंगा, डिसएलरेटेड मोशन, ठीक है। यहां तो समझ में आ गई बात। नेगेटिव को ना एक और अच्छे नाम से जाना जाता है, एक और अच्छे नाम से, उसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। ध्यान से, क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अब बात आती है कि सर रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में क्या अंतर है? जो हमने ये यूज किया, हम तो बस दोनों के लिए बता रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए। तो रिटार्डेशन आप एक्स्ट्रा वर्ड क्यों लेके आ गए? तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखूंगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक और बात याद आ गया कि आप इसका यूनिट के बारे में अगर चर्चा करते हो तो एक्सेलरेशन का यूनिट पता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। कैसे? देखो, ये वेलोसिटी है ऊपर में, ये ऊपर में वेलोसिटी है, नीचे में टाइम है। तो अगर आप नॉर्मली एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम रखते हो, और हमें पता है कि वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड, और नीचे में एक और टाइम है तो ये आ गया सेकेंड। इस सेकेंड को नीचे लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा? मीटर बाय सेकेंड। ओके, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब समझो, एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला बात हम लोग जहाँ चर्चा कर रहे थे। अब अगर यहाँ पर मैंने बोल दिया कि एक्सेलरेशन 5 है, तो मैं यहाँ पर साइन क्या ले रहा हूँ? ध्यान दो, तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा था, पॉजिटिव ले रहा। मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी कह सकता हूँ। तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। तो जब तक ये माइनस बोलो या प्लस बोलो, तो दोनों के केस में हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ रिटार्डेशन है, ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग, और ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे ही रिटार्डिंग का मैंने नाम लिया, ये नेगेटिव गायब हो जाएगा, क्योंकि हमको एक इनडायरेक्ट वे में बता दिया है कि आप एक्सेलरेशन को माइनस में ले लो, ठीक है। लेना तो हमें फाइनली एक्सेलरेशन ही है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग, तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, ठीक है। अगर सिंपल एक्सेलरेशन लिखेंगे तो मैं माइनस लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रिटार्डिंग लिखूंगा तो प्लस लिखूंगा, लेकिन होगा यही, ठीक है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जीरो का मतलब समझते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब, ठीक है। इसको समझना थोड़ा ध्यान से, कैसे जीरो एक्सेलरेशन होता है। देखो, बाइक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, कुछ देर के बाद इसमें वही वेलोसिटी रहता है और वो है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने टाइम लिया होगा, सपोज करो 60 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि इसमें क्या एक्सेलरेशन है? देखो, अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? v माइनस यू बाई टी। अब ये बताओ v क्या है? तो v है फाइनल वेलोसिटी, ये है आपका v और ये है आपका u। तो v की जगह क्या रखोगे? 40, तो मैंने रख दिया 40, माइनस u की जगह क्या रखोगे? 40, और डिवाइड बाय टाइम में रख दो 60 सेकेंड। अब बताओ क्या हुआ? 40 माइनस 40 तो जीरो हो गया, डिवाइडेड बाय 60 तो आता है रिजल्ट आपका जीरो।
इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव करता है तो उस समय एक्सेलरेशन 0 होता है। ध्यान देना, मैं यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गई बात ना। तो एक्सेलरेशन 0 करने के लिए आपको उसका पहला तो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो। क्लियर हो गया ना। ये हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन 0 के बारे में। तो ये सारा डाटा है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप समझ लो कि अब अगर बाइक ड्राइव कर रहे हो, आपने बाइक स्टार्ट किया, जैसे ही बाइक स्टार्ट किया और जब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे, चलो ठीक है, आप बढ़ाते 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 40 तक गए, 40 किलोमीटर पर आवर, उस समय आपका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आप आराम से 40 पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख के एकदम रुक गए हो, ना आपका 40 से बढ़ रहा है ना ही 40 से घट रहा है, तो बस आप वहां समझ लो कि आपका एक्सेलरेशन है 0। समझ में आ रही है बात ना। और आगे अब क्या करोगे, थोड़ी देर के बाद लगाओगे ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाओगे उसका स्पीड 40 से घटना शुरू हो जाएगा। आप वहां पे क्या कहोगे, क्या एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया दिमाग में। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, नथिंग मोर। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी जानते हो, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम चीज। आप देखो, जैसे ही मैंने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में या मोशन के बारे में, वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। अब वैसे ही हम लोग अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अब देखो इसको समझ लो थोड़ा सा डायग्राम से, क्या हो रहा, अगर आप का सबसे पहले आप जब बाइक स्टार्ट करते हो तो सपोज करो कि आपने 0 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। अब इस 0 किलोमीटर पर आवर से आप आगे बढ़े तो आप गए 10 किलोमीटर पर आवर पर, ठीक है। फिर आगे बढ़े आप तो आप पहुंचते हो 20 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो 20 के बाद आता है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कहानी समझो, चेंज क्या हो रहा, 0 से 10 जा रहे हो तो 10 का चेंज है, 10 से 20 में 10 का चेंज है, 20 से 30 में भी 10 का ही चेंज है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आप मान लो लिए हैं आप 30 सेकेंड, 0 से 10 जाने में आपने लिया 30 सेकेंड, और अगला 10 से 20 जाने में भी आपने टाइम लगाया 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, और फिर 20 से 30 जाने में भी आपने लगाया 30 सेकेंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी जो चेंज हुआ 30 सेकेंड, अगेन जो चेंज हुआ 30 सेकेंड, अगेन चेंज हुआ 30 सेकेंड। इट मीन्स इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये चेंज यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सारी जगह चेंज इक्वल है और उतना ही टाइम आप ले रहे हो। यानी यहाँ पर भी 10 का चेंज है, 10 का चेंज है, और ये भी 10 का चेंज है। तो 10 30 सेकेंड में, 10 मतलब 10 30 सेकेंड में, 10 30 में, और 10 30 में। तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म का केस है। ओके, यूनिफॉर्म केस है। अब आती है बात नॉन यूनिफॉर्म की, तो कुछ नहीं, अनइक्वल कर देना है बस। 0 किलोमीटर पर आवर से आप गए हो 20 किलोमीटर पर आवर पे, देन आप गए 20 से फिर 30 किलोमीटर पर आवर, और अगेन आप गए हो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 बोलो या फिर 60 बोलो, ठीक है। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, 0 से 20 गए तो कितना का चेंज हुआ, 20 का, 20 से 30 गए कितना का चेंज हुआ, 10 का, फिर 30 से 60 गए कितना का चेंज हुआ, 10 30 का,
और इसमें भी आप क्या लगा रहे हो 30 सेकेंड, ओके, और इसमें भी आप 30 सेकेंड ही लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात। तो ये हम लोगों को था एक्सेलरेशन का टॉपिक।